नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। योगी कथा अमृत श्रृंखला के तहत आज जो सेशन होगा उसको अनुजा मारवा आंटी जी मैनेज करेंगी। ओवर टू यू अनुजा मारवा आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, योगी कथामृत। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए शिखा झा आंटी आज की रीडर हैं और चैप्टर का नाम है परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। चैप्टर शुरू करने से पहले हम सारे गुरुओं का हम स्वागत करते हैं कि हमें गाइड करे कि हम ठीक से ये बुक पढ़े। कोई भी हमसे गलती हो तो प्लीज माफ करिए। तो हम प्रणाम करते हैं महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर गिरी जी को, क्राइस्ट जी को, योगानंदा परमहंसा जी को और कृष्णा जी को। तो उसके साथ ही शिखा झा आंटी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो बुक की रीडिंग आगे बढ़ाइए। शिखा झा आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी आंटी। प्लीज। हाँ जी, आंटी मेरा वीडियो भी ऑन है क्या? एक मिनट में चेक करती हूँ। आपका वीडियो आंटी नहीं दिख रहा है शिखा। आंटी वीडियो खोल लीजिए आप। ओके, करी करी करी। हाँ जी शिखा, यस यू कैन कंटिन्यू। जय गुरु जी। आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही यू है आर शिखा, ऑडिबल। बस थोड़ा सा लाउड हो जाइए बस। ओके ओके, पूरी लाइट ऑफ कर। पढ़ने में मुझे दिक्कत। थैंक यू। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करती हूँ। उपस्थित जितने भी हमारे परम पूज्य गुरु संगत हैं, जिन्होंने हमें ये राह दी है कि हम किस तरह से हम इस महान ग्रंथ का आस्वादन करें, अपने हृदय में अंगीकार करें, स्वीकार करें और एक-एक वचन को अपने मन मंदिर में शिरोधार्य करके किस तरह हम गुरु जी के वचनों को पालन करते हुए और महान गुरुओं को समझते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें। मैं सभी साध संगत जी का प्रणाम करती हूँ और बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस कर रही हूँ इस सेवा के लिए जो गुरु जी ने बख्शीश की। मुझे अध्याय 9 मिला है और इसका जो टाइटल है आनंदित भक्त और उसका लौकिक रोमांस, जो मेरे पास पुस्तक है और बहुत प्यारा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। मैं हमेशा से इसको मानती हूँ संगत जी। और जब हम श्रद्धा से अपने आराध्य को बुलाते हैं ना, तो वो हमारे पास स्वतः आते हैं। फिर चाहे वो माता के रूप में हो, हमारे परमपिता के रूप में हो, किसी भी गुरु के रूप में हो, जिस रूप में हो, जब हम उनको पुकारेंगे तो वो आएंगे ही, क्योंकि भक्त में हमारे प्रभु का वास होता है। इसीलिए हनुमान का नाम सुन के श्री राम आते हैं। मैं गुरु जी को प्रणाम करके और उनके मंत्र जाप से उनकी आज्ञा के साथ मैं इस का पाठन शुरू करती हूँ। प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आनंदित भक्त और उसका लौकिक रोमांस। छोटे महाशय बैठिए, मैं अपनी दिव्य माँ के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने चुपचाप कमरे में श्रद्धा भाव के साथ प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवस्वरूप रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया। संगत जी, कभी कभी क्या होता है ना कि
जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं ना, उनके चेहरे का नूर ही अलग होता है। तो ये जो मास्टर महाशय जिन संत की बात हो रही है, उनका स्वरूप एकदम पारलौकिक था, अलौकिक हो गया था। ये जो छोटे महाशय हैं, जब उनको देखते हैं, तो वो भक्त को देख के ही इतने चौंक गए कि अगर भक्त का ये आलम है, कहते हैं ना कि जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो जब भक्त इतना प्योर है, तो जिस माँ के लिए कह रहा है कि मैं दिव्य माँ से वार्तालाप कर रहा हूँ, जब उस माँ से मेरा साक्षात्कार होगा, तो वो कितनी अनुपम और अलौकिक होंगी। रेशमी सफेद दाढ़ी और बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखें, वे पवित्रता का साक्षात अवतार प्रतीत हो रहे थे। ऊपर उठता हुआ चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि मेरे आने से उनकी भक्ति में विघ्न पड़ा है। संगत जी, कभी कभी क्या होता है ना कि हम अनायास ही कहीं पे पहुंच जाते हैं। नहीं होता है कि बेखटके पहुंच जाना। बेखटके हम अपने गुरु के पास तो आ सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास जाने की हमें आज्ञा नहीं होती है। एक यही दरबार मिला है हम सबको, जहाँ पे हम बेरोक टोक कभी भी आ जा सकते हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज ने हमें इतनी लिबर्टी बख्शी है। और यहाँ पे उनको लग रहा था कि मैंने शायद कुछ गलत किया है, और होना चाहिए। उनके स्वागत के सरल शब्दों ने मुझ पर बहुत कठोर प्रभाव डाला था। ऐसा बुरा मुझे इससे पहले कभी नहीं लगा था। मेरी माँ के मृत्यु के कारण को मैं अभी तक सबसे बड़ा दुख समझता था। अब दिव्य माँ के साथ बिछो, यह भी मेरी वजह से। मैं फर्श पर लेटकर विलाप करने लगा। जब माँ से अलगाव की बात आती है ना, तो यही दशा होती है किसी भी बच्चे की। फिर चाहे वो बच्चा नर्सरी का हो, चाहे वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे वो बच्चा शरशैया पे हो, माँ हर उम्र में हमारे लिए, हमारे मन को, हृदय को, हमारे हर भावना को, हमारे हर इंद्रिय को ऊर्जा देने वाली होती है, और हमें सुधापान कराने वाली होती है। और वो रोने लगे थे संगत जी। छोटे महाशय स्वयं को शांत करें। संत को सहानुभूति के साथ दुख भी हो रहा था। संत जो थे, जो बड़े महाशय थे, उनको ये भी लग रहा था कि मैंने इनको बोला है तो ये इनको मैंने ऐसे क्यों कह दिया। और वो सहानुभूति प्रकट करते हुए कहे कि स्वयं को शांत करे। किसी समुद्र में अकेले छोड़ दिए गए व्यक्ति की तरह मैंने उनके कारण उनके चरण कस कर पकड़ लिए कि मेरी सहायता वे ही कर सकते थे। गुरुदेव, कृपया आप मेरा बचाव करें। दिव्य माँ से पूछिए, क्या उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। और यहाँ जो छोटे महाशय थे, उन्हें सही रास्ता दिखा। कहते हैं ना, गुरु चरण कमल की पैज, सतगुरु दिते राह पे, बलराम जियो बलराम जियो। जब हमें सतगुरु के चरण मिल जाते हैं ना, तब हमें सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते नजर आते हैं। चाहे हम कितनी भी मुश्किल में हो, हर चक्रव्यूह हम भेद सकते हैं अगर गुरु की कृपा दृष्टि हम पे होती है। कृपा दृष्टि से भी ज्यादा जरूरी है कि अगर उनके चरणों की मौज हम पे हो जाए। क्योंकि मेरे साथ क्या है संगत जी, मैं अपना यहाँ पे एक छोटा सा सत्संग बताऊंगी कि जब हम, गुरु जी कहते हैं कि मेरे स्वरूप की ओर देख के तो सत्संग किया कर। मैं नहीं कर पाती हूँ अभी तक, मुझ में हिम्मत नहीं होती है, लेकिन मैं उनके चरणों की ओर टकाटक देख के कहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी माँ के चरण है। और जिस तरह आप अपनी माँ के चरणों को पकड़ते हो, माँ के चरणों में लौट के कितना सुकून मिलता है, माँ की गोद में कितना आराम मिलता है। जब हम उस परमानंद की प्राप्ति करते हैं, उस परमानंद के साथ हमें गुरु की दिव्यता का बोध होता है। और जब हम उस चरण को पकड़ लेते हैं अपने हृदय से, अपने मन के करोड़ों कोटि कोटि हाथों से, मन के हजार हाथ होते हैं, हमारे तो दो ही हाथ है संगत जी,
लेकिन जब हम अपने मन में झांकेंगे ना, हमारे मन के कई आंखें हैं, कई हाथ हैं, जो कि हर पल इधर से उधर भटकता रहता है, लेकिन उसका गंतव्य एक, वही दिव्य माँ के चरण, आदिशक्ति के चरण, या फिर हमारे परमपिता शिव शक्ति के चरण अर्थात गुरु जी के चरण होते हैं। इस प्रकार का वचन आसानी से नहीं दिया जा सकता था। मास्टर शांत हो गए। मुझे इस पे कोई संदेह नहीं था कि मास्टर महाशय जगन माता के साथ गहरे अंतरंग वार्तालाप में थे। मैं यह सोचकर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था कि मैं उनको नहीं देख सका जिन्हें मास्टर महाशय की नजरें अभी भी देख पा रही थी। यहाँ पे ईर्ष्या है, थोड़ा सा जलन है। किसी किसी बच्चे को माँ दिखती है, कभी कभी हम में से जो हम सिबलिंग्स ही होते हैं और हम चार मान लीजिए भाई बहन हैं, और किसी को माँ बहुत प्यार करेगी, प्यार तो वो एक समान करती है, लेकिन हमें महसूस होता है कि माँ उसको तो ज्यादा प्यार कर रही है, उसको तो मलाई दे रही है और मुझे दही दे के छोड़ दिया। तो उनमें ये छोटे महाशय में ये थोड़ी सी जग रही थी कि देखो देखो, इनको तो आराम से ही अभी भी बात कर रहे हैं और मुझे तो दर्शन लाभ भी नहीं हो रहे। जगन माता, क्या आप मुझ पे इतने नाराज हो? और जगन माता कौन है यहाँ पे? मेरे हिसाब से माँ काली, हमारी भद्रकाली जो है, उन्हीं को यहाँ पे जगन माता का नाम दिया गया है। बेशर्म होकर मैं उनके पैर पकड़कर उनसे मध्यस्थता करने की याचना करता रहा। ये सौम्यता से इनका विरोध भी कर रहे थे। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी याचना पहुंचा दूंगा। ये एक परफेक्ट उत्तर था उनके लिए कि मैं माँ के पास तुम्हारी याचना पहुंचा दूंगा। एक हम सबने पढ़ा होगा अपने विद्यालय में, याचना नहीं यह रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, आखिर तो भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। याचना हमेशा बहुत जरूरी है। जब हम याचक बनते हैं ना अपने परम पिता के दरबार के, उस वक्त हमारे अहंकार का नाश होता है। जब तक हम याचक नहीं बनेंगे, हमारे अंदर वो तत्व ही नहीं आएगा जिससे कि हम कह सकें कि हम गुरु जी के चरण में बैठे। चरण में बैठने के लिए याचक बनना पड़ता है, भिखारी बनना पड़ता है। तो जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी याचना करूंगा, तो इनके मन को, छोटे महाशय के मन को ना एक बहुत बड़ा सुकून मिला होगा। और मैं उस पल को महसूस कर पा रही हूँ कि मैं एक छोटी महाशय हूँ उस पल की, और जो बड़े महाशय गुरुदेव साक्षात, जिनको कि हम अभी पढ़ रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंत में हार मानकर उन्होंने सहानुभूति के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उनके इन शब्दों में न जाने क्या शक्ति थी जिससे मेरी विरह व्याकुलता तुरंत खत्म हो गई। खत्म हो जाती है वह विरह की वेदना जब कोई हमें कहता है कि चल, तुझे मैं माँ के पास लेके चलता हूँ। मेरी माँ गुरु जी के चरण में है संगत जी। जब भी मैं उदास होती हूँ, गुरु जी कहते हैं, आ मेरा बच्चा, मैं तेरी माँ बन चुका हूँ, आ मेरी कोल बैठ। और जब से माँ गई है, मैं रोती नहीं हूँ माँ के लिए, क्योंकि मेरी माँ गुरु जी में है। मैं जानती हूँ वो खुश है, मुझे दिखाते हैं गुरु जी। तो उनके हृदय को भी बहुत सुकून मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि तेरी प्रार्थना मैं तेरी माँ तक पहुंचा रहा हूँ, तू चिंता न कर। और उस सहानुभूति के शब्द से उनके ऊपर उसी चंदन सा लेप लगा होगा, जो चंदन का लेप हमें हमारी तकलीफ में गुरु जी के चंदन से लगता है। महाशय, अपना वचन याद रखिएगा। मैं उनका संदेश पाने के लिए शीघ्र ही वापस आऊंगा। कुछ ही क्षण पहले सिसकियों से गला रुंध रहा था, वह अब आनंद की आवाज से गूंज रहा था। जैसे बच्चे को एक दिलासा मिल जाता है, इसी तरह छोटे महाशय खुश होके वहां से गए, यह कह के कि अपना वचन याद रखिएगा। वचन याद रखना बहुत जरूरी होता है। और बड़े महाशय तो गुरुदेव है, वो तो वचन याद रखेंगे ही।
गुरु कभी नहीं भूलता, हम भूलते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरा मन अतीत की स्मृतियों से भर गया। 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट, जहां मास्टर महाशय का निवास था, वहां कभी हमारा घर हुआ करता था। मेरी माँ की मृत्यु का स्थान। यहाँ मेरा मन अपनी माँ के बिछोह से टूटा था, और आज मेरी आत्मा जगन माता की अनुपस्थिति से उनके बिछोह में तार तार हो गई थी। इस घर की दीवारें मेरे दुख और अब मेरे उपचार की साक्षी थी। बहुत ही गहरा भाव है संगत जी यहाँ पे, कि जो दीवार उनको उनके दुख की साक्षी थी, वही दीवार उनके उपचार का कारण बने। जहाँ पे उनकी माता से उनका बिछोह हुआ था, वहीं पे जगन माता, सारे जगत की माता भद्रकाली माँ गौरी उनको आशीर्वाद देने के लिए अब तत्परता से उनकी ओर कदम बढ़ा रही थी। और जरिया कौन थे? बड़े महाशय मास्टर साहब। सीढ़ियों से सॉरी मेरे कदम उत्सुकता पूर्वक तेजी से चल रहे थे। जब मैं वापस गुड़पाल रोड वाले घर पर आया, अपने छोटे से कमरे में एकांतवास पाने गया, मैं 10 बजे रात तक ध्यानावस्था में रहा। गर्माहट भरी भारतीय रात के अंधेरे में कमरा अचानक अद्भुत दृश्य के साथ रोशन हो उठा। दिव्य आभा से युक्त जगन माता मेरे सामने खड़ी थी। उनका कोमलता से मुस्कुराता हुआ चेहरा परम सौंदर्य का रूप था। जगन माता ने छोटे महाशय को दर्शन दे दिए, और उनका जो वो तेजपूर्ण रूप था, उसको देख पाना हमारी इन आंखों के बस की बात नहीं होती है। लेकिन छोटे महाशय की जो उत्कंठा थी, उनकी जो आकुलता थी, उनकी जो उत्सुकता थी, वो इतनी प्रगाढ़ थी अपनी माँ के प्रति। क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ को खो चुका होता है ना, उससे पूछो कि माँ का स्थान क्या होता है। पीड़ा का बोध वही कर सकता है जो उस पीड़ा से गुजर सकता है ना संगत जी? मैंने तुमसे सदा ही प्रेम किया है, और मैं सदा तुमसे प्रेम करती रहूंगी। आकाशीय आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी कि वे अदृश्य हो गई। क्षण भर का दर्शन, और ये कहना, ये आश्वासन कि मैंने तुम्हें सदा प्रेम किया और मैं सदा प्रेम करती रहूंगी। सदा से सदा तक, आत्मा से परमात्मा तक, क्षण से क्षण भंगुर होने तक, हर पल सिर्फ और सिर्फ जगन माता ही हमारा प्रतिपालन करती है। क्योंकि हमारी माता की भी माता वही होती है, और हमारे पिता की भी माता वही होती है। सूरज की किरणें अभी निकलनी ही शुरू हुई थी कि मैं मास्टर महाशय के घर दूसरी बार चला गया। प्रेम से परिपूर्ण उन स्मृतियों के साथ भाव विभोर होकर मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ चौथी मंजिल में उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे के हैंडल के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था। मुझे लगा संत को निजता चाहिए। दरवाजे के सामने पशु पेश में मैं खड़ा हुआ था। तभी मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया। मैं उनके चरणों में झुक गया। अपनी दिव्य खुशी को छुपाते हुए मैंने गंभीर भाव चेहरे पर बनाए। दिव्य खुशी क्यों थी संगत जी? क्योंकि उन्होंने जगन माता के दर्शन किए थे, भले क्षण भर, लेकिन उन्होंने उनकी वो आवाज सुनी थी, उन्होंने उनका आभास किया था, उनका एहसास उनको प्राप्त हो चुका था, और यह खुशी उनको सराबोर कर रही थी, और वो उन खुशी को छुपा रहे थे। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो हम थोड़ा सा छुपाते हैं अपनी खुशी को, ताकि किसी की नजर ना लगे और सामने वाले को पता ना चले कि मैं इतना खुश हूँ। तो थोड़ा सा वो छुपा के ना चेहरे पे गंभीर भाव बनाते हुए उनके सामने, बड़े महाशय के सामने आते हैं। महाशय,
मैं बहुत जल्दी ही आपके संदेश के लिए आ गया हूँ। क्या आपको मेरी प्रिय जगन माता ने मेरे विषय में कुछ कहा? अच्छे से प्रश्न किया उन्होंने, जबकि जगन माता तो उनको दर्शन दे चुकी थी। लेकिन यहाँ पे वो आए थे प्रति प्रश्न करने के लिए। प्रत्युत्तर और प्रति प्रश्न, ये बहुत शैतानी की बात होती है संगत जी। जैसे कि माँ हमसे पूछती है, बेटा तुमने खाना खाया? और बच्चे कहते हैं, माँ अब खाने में क्या दोगी? क्वेश्चन के बाद फिर से क्वेश्चन को कहने को प्रति प्रश्न कहते हैं, और उत्तर के बाद का जो उत्तर होता है वो प्रत्युत्तर होता है। तो माँ और बच्चे में अक्सर ये बातें होती हैं जो कि ये दोनों महाशय आपस में कर रहे थे। शैतान छोटे महाशय, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद मेरे गंभीर मुखौटे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इतनी रहस्यमयता क्यों? इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी भाषा में बात नहीं करते? मैं थोड़ा चिढ़ गया था। बच्चे नाराज हो जाते हैं जब वो कोई बनावटी काम करेंगे। उनको लगता है कि उनके उस काम की सराहना हो, सब उनको समझे। लेकिन जो बड़े बड़े संत होते हैं उन पे तो इन सब माया मोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संगत जी, क्योंकि वो तो संत हैं, वो तो इन सब से ऊपर हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, जो कि रोज सोचते हैं कि हमने ये बहादुरी कर ली और अब हम ये प्रकट करेंगे अपने लोगों के सामने में, लेकिन जो संत होंगे वो क्या समझेंगे? वो तो हमारे जैसे कहते हैं ना, मैं अजान जन कर भी ना जानू। तो हम लोग तो अजान है ना। तो ये छोटे महाशय भी अजान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आपके सामने में कौन है। तो वो चिढ़ गए थे। क्या तुम्हें मेरी परीक्षा लेनी जरूरी थी? उनकी शांत आंखों में समझदारी और विवेक था। क्या कल रात 10 बजे दिव्य माँ के द्वारा जो तुम्हें कहा गया, उसमें मेरे द्वारा कुछ जोड़ना बाकी है? मेरी आत्मा के द्वार खोलना महात्मा मास्टर महाशय के हाथ में है। मैं फिर से उनके चरणों में साष्टांग लेट गया, परंतु इस बार मेरी आंखों से बहते आंसू अत्यंत खुशी के थे, दुख के नहीं। यही वो भाव है जहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमसे सीनियर होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे घर के भी सही, माँ हमारी पहली गुरु होती है, तो उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है। जगन माता ने छोटे महाशय को दर्शन दिए, जगन माता ने छोटे महाशय से बातें की, सब कुछ उन्हें ज्ञात था। उन्हें क्या क्या कहा ये भी उनको ज्ञात था। और जब इन्होंने छोटे महाशय ने ये देखा, ये समझा, तो वो चरणों पे लौट गए बड़े महाशय के, गुरुदेव के। तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ होगा? ईश्वर के मातृ रूप जिसकी भक्ति तुमने मानव रूप और दिव्य रूप दोनों स्वरूपों में की है, वे उस कातर पुकार को कभी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ये सीधे साधे संत कौन थे जिनकी छोटी से छोटी प्रार्थना को भी परमात्मा बड़े प्यार से स्वीकारते थे? इस संसार में उनकी भूमिका बहुत साधारण थी। मेरी दृष्टि में विनम्रता इस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। इस एमहर्स्ट स्ट्रीट हाउस में मास्टर महाशय लड़कों के लिए छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। कोई डांट फटकार नहीं। उनका अनुशासन किसी नियम अथवा छड़ी की वजह से नहीं था। इस सादगीपूर्ण कमरों में उच्चतर गणित सिखाया जाता था और प्रेम का रसायन शास्त्र, जो पुस्तकों में नहीं मिलता है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्रेम का रसायन शास्त्र, संगत जी, प्रेम का रसायन शास्त्र से एक बहुत प्यारी बात सामने आती है कि प्रेम रस की प्राप्ति कराता है, और प्रेम हम पुस्तक से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम अंतःकरण की चीज है। प्रेम हमारे मन में जो अंकुरन होता है उसकी चीज है।
कहते हैं ना, पूरब जन्म अंकुर जब फूटे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। पूर्व जन्म के जब अंकुर हमारे मन में फूटते हैं और जब उसमें से प्रेम के पुष्प निकलते हैं, प्रेम के पुष्प खिलते हैं, तब हमारे अंदर में वो प्यारे प्यारे पुष्प चाहते हैं कि हम किसी ऐसे के चरण पे चढ़ जाएं, ऐसे के चरण पे चढ़ जाएं जहाँ पे इस पुष्प को उसकी मंजिल मिल जाए। और वो पुष्प की मंजिल होती है हमारे गुरु के चरण, हमारी माँ के चरण, हमारे प्रभु के चरण। और अमित विचारों की जगह वे आध्यात्मिक सत्संगों द्वारा ज्ञान का प्रसार करते थे। जगन माता के प्रेम में गहरी तल्लीनता से डूबे मास्टर महोदय एक बच्चे से ज्यादा आदर पाने की भावना नहीं रखते थे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु कुछ समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन के द्वारा तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति एक अगाध ज्ञान और अनुभूति में परिवर्तित हो जाएंगे। ये होती है एक महान गुरु की महानता, जिन्होंने उसे एक दिशा दिखाई छोटे महाशय को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो सब कुछ समझते हैं, आदि भूत भविष्य सब कुछ उनको पता रहता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, लेकिन वो आएंगे और जब तुम उनसे मिलोगे, तुम्हें जीवन की सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। कहने का यही तात्पर्य था उनका। तो उसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे और तुम्हारा जो भक्ति है एक अगाध ज्ञान और अनुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। भक्ति, ज्ञान, प्रेम सब कुछ जब एकीकार होते हैं, तब होता है संत समागम, तब होता है आदिशक्ति जगदम्बा से वार्तालाप, तब होता है कि चरण कमल में जब हम मौज पा जाते हैं। हर दिन देर दोपहर को मैं एम हर्स्ट स्ट्रीट चला जाता, मास्टर महाशय के लबालब भरे दिव्य रूप की छलकती बूंदों को ही अपने ऊपर टपकने के लोभ से मैं अपने को रोक नहीं पाता था। इससे पहले मैं कभी किसी के आगे इतना भक्ति भाव से नतमस्तक नहीं हुआ था। अब मैं मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पवित्र भूमि पर चलने को ही अपना सौभाग्य मानने लगा था। जो कभी उनसे गुस्सा होते थे, नाराज होते थे, आज वो उनके चरण कमल को स्पर्श करके अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। जो कभी उनकी बातों से क्रोधित होते थे, चिढ़ते थे, वो आज उनके जीवा से टपके एक एक बूंदों को सुनने के लिए, उससे भींगने के लिए अपने आप को सदा आगे बढ़ाते थे। और यही भाव होता है, ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। जब गुरु हमारे लिए मुकता है, मुकने का मतलब है कि हमारे लिए वो हर जगह झुकता है, हमारे लिए वो रास्ते बनाता है ताकि हम आगे बढ़ सके। जोत में जलता है गुरु हमारा, हमारा गुरु हमें समझाता है कि तू ऐसे कर मेरा बच्चा, तू आगे बढ़, तेरे लिए मैं रास्ता तय करूंगा, बस तू मेरा नाम ले, तू मुझे सिमर और तेरी सिमरन को परवान मैं चढ़ाऊंगा। क्योंकि गुरु के चरण दुख हरण होते हैं। मास्टर, कृपया इस चंपा की माला को स्वीकार करें, जिसे मैंने विशेष तौर पर आपके लिए तैयार की है। एक दिन मैं ढेर सारी फूलों की मालाओं को लेकर आया और मास्टर से उन्हें लेने की याचना की, लेकिन बार बार मेरे अनुरोध को अस्वीकार करते हुए संकोच के साथ वे पीछे हट गए। मुझे दुखी देख अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दे दी। यहाँ पे एक भाव है संगत जी, कि हम अपने महाराज को, अपने गुरु को, अपने परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते हैं। हमारे पास देने के लिए
क्या है? पुष्प, सिर्फ और सिर्फ पुष्प। पुष्प कौन से? भाव के। यहाँ पे चंपा की माला की बात है। चंपा तो हम में से कितने लोगों ने देखा भी नहीं होगा। मैं भाग्यशालिनी हूँ कि जब मैं छोटी थी तो अ, हम लोग को बागवानी का बहुत शौक था और मेरे मायके में, मैं मिथिला से हूँ, माँ सीता की नगरी की। चंपा की बहुत वैरायटी लगी थी हमारे यहाँ, बहुत सारी। अब कुछ ही बची है वहां पे। और संयोगवश मुझे मेरी दादी ने माला बनाना सिखलाया था। और कहीं ना कहीं हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे सीनियर्स, वो भी हमारी जगन माता होती हैं, हमारे लिए ब्लेस्ड सोल, जो हमारे परम पूज्य गुरु जी हमारी लाइफ में ब्लेस करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर हमारे परिजनों के संस्कार अगर ना छलके तो फिर हमारा होना क्या? कुछ नहीं। अगर मुझे देख के कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ, ये अपनी दादी की पोती है, ये अपनी माँ की बेटी है, माँ की परछाई है, तो फिर हमारा होना क्या बिना वजूद का? ये अपने पिता से है, पिता के वचनों पे चलती है। अगर हमने ये नहीं सीखा, हमने ये नहीं किया, तो फिर हमारे होने का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। यहाँ पे वो छोटे महाशय के मन में एक भाव आ गया है संगत जी, कि मैं बड़े महाशय के चरणों में अगर चंपा की माला अर्पित करूंगा, तो उनके मन में ये भाव है कि ये मेरी प्रार्थना जगन माता तक जाएगी। उनके अंदर के ये भाव है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि बड़े मास्टर साहब के पास, बड़े महाशय के पास अगर मैं ये भेंट करूंगा, तो ये भेंट स्वतः मेरी माता के पास चली जाएगी। और उन्होंने स्वीकृति दे दी। जब बच्चा बहुत हठ करता है, तो हमारे महाराज भी तो हमें स्वीकृति दे देते हैं। क्योंकि हम दोनों माँ के भक्त हैं, इसीलिए आप अपने शरीर रूपी मंदिर में माता धारण कर लीजिए। उनके महान सरल स्वभाव में अहंकार के घर करने की लीश मात्र भी जगह नहीं थी। जहाँ माँ होती है, वहाँ अहंकार नहीं होती है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि एक आदरणीय उपाधि जिसे संबोधन से सम्मानित किया जाता था, उनका नाम महेंद्र नाथ गुप्ता था। उन्होंने अपना नाम केवल एम की तरह लिखा। थेरिस न्यूमैन के दो भाई, मैं बेवरिया के कोनर स्रोत में उनके साथ खड़ा हूँ। यहाँ पे उनकी छवि भी है, बहुत अच्छी है संगत जी, आप लोग भी देखिए। और ये उनकी छवि थी। मास्टर महाशय हमेशा अपने आनंदमय लौकिक रोमांस में तल्लीन रहने वाले। कल हम दक्षिणेश्वर मंदिर चलेंगे, जहां मेरे गुरु का सदा के लिए वास है। मास्टर महाशय ईसा मसीह समान गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह हम नाव से गंगा नदी को पार करते हुए 4 मील दूर मंदिर गए। भगवान शिव की मूर्ति चांदी के अति कौशल से निर्मित हजारों पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान थी। मास्टर महाशय आनंद से ओतप्रोत हो गए। वे अपनी प्रिय माँ के प्रेम में मग्न थे। जब उन्होंने माँ का नाम जपना शुरू किया, तब मेरा आनंदित हृदय मानो हजारों टुकड़ों में बट रहा था। जब हम माँ का नाम लेते हैं, माँ का, तो हमारे मन में इतनी सारी लहरें उठने लगती हैं। और जहाँ पे इन्होंने जब गुम्बद वाले मंदिर में इन्होंने प्रवेश किया था, तो अभी हम लोग भी महसूस कर सकते हैं कि कैसे वो उस मंदिर के आलय में प्रवेश किए होंगे। कितना उनको अपनी माँ से मिलने की कितनी ललक रही होगी, कितनी उनको खुशी हो रही होगी कि हम लोग अपनी माँ के पास पहुंच रहे हैं। और क्या वो क्षण रहा होगा संगत जी? मन करता है कि हम लोग भी उस क्षण में प्रवेश कर जाएं। और गुरु जी महाराज की ही कृपा है कि हम उस क्षण को अभी महसूस कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। और ये दात हमें बख्शीश की है मास्टर महाशय ने अभी, क्योंकि अभी हम इनके दास बने हुए हैं।
बाद में हम उस पवित्र मंदिर के प्रांगण में टहलते हुए एक झाऊ की झाड़ी के पास रुक गए। हमेशा मधुर रस प्रवाहित करने वाला यह वृक्ष मानो मास्टर महाशय से प्रवाहित अमृत का प्रतीक था। झाऊ क्या होता है संगत जी? झाऊ एक सपुष्पक वृक्ष या झाड़ी को कहते हैं। सपुष्पक मीन्स जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। झाऊ की झाड़ियां बहुत मशहूर होती हैं। ये हमारे गांव के साइड भी होती हैं। इसका वैज्ञानिक रूप से नाम है टेमरिक्स गैलिका। इंडियन टेमासिस पिचुल झाबुक वो ग्रंथि ये एक औषधीय पौधा होता है जो कि लीवर में सूजन और फीवर के लिए, बुखार के लिए लाभकारी होता है। और झाव की झाड़ी पे ना बहुत सारी रचनाएं आपको मिलेंगी। जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो झाव की झाड़ियों पे ना झाव की झाड़ी, कास के फूल, ये सब कुछ ऐसे नाम है ना जिन पे आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर रचनाएं मिलेंगी, और वो भी प्यारी प्यारी कविताओं के रूप में। तो इनका भक्ति जाप चल रहा था। मैं जमीन की घास पर स्थिर होकर बैठ गया। मेरी चारों तरफ झांव की गुलाबी पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। मैं थोड़ी देर के लिए अपना शरीर भूलकर दिव्य लोक की सैर करता रहा। मेरी पवित्र गुरु के साथ दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में मेरी यह प्रथम यात्रा थी। उनसे मैंने ईश्वर की मधुरता को माँ के रूप में अथवा दिव्य करुणा के रूप में जाना। माँ करुणा होती है, जहाँ पे हमारे शब्द आंसू में परिवर्तित हो जाए, जहाँ पे हमारे शब्दों की जरूरत ही ना बचे। शब्द वहां प्रयुक्त होते हैं जहाँ पे हमारे भाव शून्य होते हैं, लेकिन जहाँ पे भाव है वहां पे शब्दों का कोई औचित्य नहीं होता है, जरूरत नहीं होती है। जब हम माँ के पास बैठते हैं, हम माँ की ओर देखते हैं, उसके बाद वो खुद जान जाते हैं। सिर्फ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपने गुरुजी महाराज से ब्लेस्ड है। गुरुजी महाराज को हमें कुछ कहना नहीं पड़ता है। विन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। इसी तरह माँ के पास, जगन माता के पास, माँ काली के पास हम क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे? वो तो सब कुछ समझती हैं, वो तो सब कुछ जानती हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। उन्हें तो एक एक क्षण की खबर है, एक एक पल को वो जानती है। और वो उस करुणा के रस से बिल्कुल ओतप्रोत थे, वो रोने लगे थे। उनका हृदय रो रहा था, उनका मन द्रवित हो उठा था, और वो घास पे चुपचाप आके बैठ गए थे या फिर लेट गए थे। एक शिशु के समान इस संत को ईश्वर के पिता स्वरूप अथवा दिव्य न्याय में, जिसमें कठोर और सटीक निर्णय शामिल होते हैं, उसमें कोई विशेष रुचि नहीं थी। इस तरह की कल्पना उसके उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। हमारा स्वभाव कोमल हो और हमारा आचरण कठोर हो। शिखा आंटी, हम अभी सिर्फ आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो आप थोड़ा प्लीज ठीक थोड़ा तेज पढ़ लीजिए ताकि हम टाइम से कंप्लीट कर ले सब कुछ। ठीक है? ओके। ये पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवता स्वरूप हो सकते हैं। उन्हें प्रार्थना में लीन देखकर मेरे मन में विचार उठा, ये विश्व को बिना किसी निंदा, आलोचना अथवा गुण दोष की तरह देखते थे। वे उसे एक पवित्रता की दृष्टि से देखते थे। उनका शरीर, मन, वाणी और कर्म उनकी अपनी आत्मा की सरलता के साथ सहज सामंजस्य में था। मेरे गुरुदेव ने ऐसा ही कहा था। अपने निजी विचारों को व्यक्त करने से वे बचते थे। हर उपदेश को वे इस वाक्य के साथ समाप्त करते थे, वे अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस से इतने एकात्मक थे कि वे किसी भी विचार को अपना विचार नहीं मानते थे। हाथ में हाथ डाले एक दिन संत
और मैं उनके स्कूल के एक रास्ते पर चल रहे थे। एक घमंडी परिचित के आने से मेरे आनंद में खलल पड़ गया। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें दुखी कर दिया। मैं देख रहा हूँ तुम्हें यह व्यक्ति पसंद नहीं है। ये मेरा आंसर हो गया अभी। संत के इन शब्दों को उस अहंकारी ने नहीं सुना जो अपनी ही बातों में मग्न था। मैंने जगन माता को इस बारे में बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखी परिस्थिति की जानकारी है। उन्होंने वचन दिया है जैसे ही हम लाल मकान के पास पहुंचेंगे इस आदमी को किसी अन्य काम की याद दिलाकर भेज देगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति पाने के स्थान पर टिकी रही। जैसे ही हम लाल दरवाजे तक पहुंचे वह व्यक्ति बिना कहे मुड़ा और चला गया। यहाँ तक कि उसने अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया और बिना विदा लिए चला गया। हवा में व्याकुलता की जगह शांति छा गई और माँ ने उनकी सुन ली थी। दूसरे दिन मैं अकेला हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास टहल रहा था। मैं कुछ क्षण के लिए मंदिर के पास खड़ा हुआ मन ही मन लोगों के समूह की आलोचना कर रहा था जो ढोल और मजीरे के साथ जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। बिना किसी भक्ति भाव के इन लोगों द्वारा बार बार ईश्वर का भजन कीर्तन करने का क्या फायदा है। यह बात मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैंने सामने तेज गति से मास्टर महाशय को सामने से आते देख आश्चर्य से भर गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उन्होंने मेरे प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे मन के विचारों के जवाब में उन्होंने कहा, छोटे महाशय, क्या यह सच नहीं है कि ईश्वर का नाम चाहे वह किसी भी प्रवृत्ति में का क्यों न हो, एक हर एक के होठों से अच्छा ही सुनाई देता है। उन्होंने मुझे प्यार से एक हाथ से गले लगाया। उनके जादुई स्पर्श से ने मुझे तुरंत जगन्माता के दयामयी सानिध्य में पहुंचा दिया। और क्या तुम बायोस्कोप देखना चाहते हो? एक दोपहर ऐसा प्रश्न मास्टर महाशय के मुख से सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। इस शब्द का प्रयोग चलचित्र देखने के लिए किया जाता है। मैं उनके सानिध्य में रहने के लिए हर समय तैयार रहता था। तेज गति से चलते हुए हम कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंचे। मेरे साथी ने गोल लीची तालाब के पास की एक बेंच पर बैठने का इशारा किया। चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठते हैं। मेरे गुरुदेव हमेशा जब कभी जल के पास होते तो हमें ध्यान लगाने के लिए कहते थे। मैंने जल का विशाल फैलाव देखा। इनकी शांति से मुझे ईश्वर की विराट शांति का ज्ञान कराया। चूंकि पानी में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का चैतन्य मन इस तालाब में प्रतिबिंबित होता है, ऐसा मेरे गुरुदेव अक्सर कहते थे। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के एक हॉल में गए जहां एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे थे। लेक्चर और चित्र दोनों ही बड़ी बोरियत भरे थे। ओह, तो इस तरह के बायोस्कोप को मेरे मास्टर महाशय ने मुझे दिखलाना चाहते थे। मेरे विचारों से मैं व्याकुलता थी, लेकिन मैं अपनी बोरियत उन्हें दिखाना नहीं चाहता था। तभी उन्होंने मेरी ओर झुककर कहा, जैसा मैं देख रहा हूँ तुम्हें यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने यह बात माँ को बता दी है। उन्हें हमारे साथ पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा है अभी लाइट चली जाएगी। जब तक हम कमरा नहीं छोड़ते तब तक वह नहीं आएगी। और ये माँ से उनकी बातें चल रही थी कि लाइट चली जाए और हम लोग यहाँ से निकल जाए, क्योंकि दोनों बोर हो रहे थे। छोटे महाशय बोर हो रहे थे और बड़े महाशय ने अपनी जगन माता को ये बातें कह दी थी और माता ने उनको सहानुभूति भी दी कि हाँ बच्चों, तुम यहाँ से निकलो क्योंकि तुम बोर हो रहे हो। और तभी उन्होंने
जैसे ही फुसफुसाना बंद हुआ, हॉल में अंधेरा छा गया। प्रोफेसर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इस हॉल की बिजली में कुछ खराबी आ गई है। तब तक मैं और मास्टर महाशय हॉल से निकल चुके थे। गलियारे से मैंने तिरछी नजरों से देखा, हॉल फिर से प्रज्वलित हो चुका था। छोटे महाशय, आपको उस बायोस्कोप से बहुत निराशा हुई, लेकिन मुझे लगता है यह आपको अच्छा लगेगा। मैं और संत महाराज विश्वविद्यालय के इमारत के सामने फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने मेरे कोमलता से हृदय के ऊपर सीने को थपथपाया। एक अजीब सी शांति मेरे ऊपर छा गई, जैसे आधुनिक टॉकीज में आवाज जाने पर एक मूक चित्र बन जाता है। उसी तरह उस दिव्य हाथ ने धरती में होने वाले कोलाहल का गला घोंट दिया। पैदल चलने वाले यात्री, ट्राम गाड़ियां, बैलगाड़ियां और लोहे के पहिए वाली घोड़ा गाड़ियां सब बिना शोर मचाए आ जा रहे थे। मैं अपने चारों तरफ के दृश्य बड़ी आसानी से देख सकता था, मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई थी। कलकत्ता शहर के छोटे हिस्से की सभी गतिविधियां बिना किसी आवाज के मेरे सामने चल रही थी। राख की पतली परत के नीचे से आने वाली मध्यम रोशनी पूरे दृश्य के समान व्याप्त थी। जब हमारे अंतर्मन की आंखें जागती हैं, तो ऐसा ही होता है। हमें सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगता है मन की आंखों से। मेरा स्वयं का शरीर भी अनेक परछाइयों की तरह यद्यपि स्थिर था, जबकि अन्य चलते फिरते ही दिख रहे थे। मेरे कई मित्र भी मेरे पास आए और चले गए, यद्यपि उन्होंने मेरी तरफ देखा मगर बिना पहचाने निकल गए। इस अद्वितीय मूक चलचित्र ने मेरे अंदर अवर्णनीय आनंद का संचार कर दिया। अचानक मेरी छाती को मेरे मास्टर महाशय ने हल्के से थपथपाया। मेरे कानों में पूरे विश्व का कोलाहल बजने लगा। मैं अचानक, जैसे कि किसी ने मुझे कठोरता से कोमल सपने से जगा दिया हो, एक दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर थी। छोटे महाशय, मुझे लग रहा है यह बायोस्कोप तुम्हारी पसंद का था। संत महाराज मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञ भाव से उनके पैरों पर गिरने लगा। तुम अब ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि ईश्वर तुम्हारे मंदिर में भी है। मैं दिव्य माँ को तुम्हारे हाथों द्वारा अपने को छूने नहीं दूंगा। ये होता है एक संत का भाव, जब हम जानते हैं कि हमारे अंदर भी प्रभु का वास है, माँ का वास है, तो हम अपने आप के अंदर की माँ को किसी के सामने हम तो झुका देंगे, लेकिन सामने वाला अगर हमारे अंदर माँ को देख रहा है, तो वो अपने चरण कदापि नहीं छूने देगा। यदि किसी ने सीधे साधे मास्टर महाशय और मुझे भीड़ से भरे हुए फुटपाथ पे से गुजरते देखा होगा, तो उसने अवश्य ही यह सोचा होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं। मुझे लगा उतरती हुई संध्या की छाया भी ईश्वर के साथ सहानुभूति जताते हुए नशे में थी। जब अंधकार अपने रात के जुनून से बाहर आया, तब मैंने अपने को अगली सुबह अति आनंदित पाया। लेकिन मेरी यादों में हमेशा के लिए अंकित होने वाली तस्वीरों में दिव्य माँ के प्रिय पुत्र मास्टर महाशय रहेंगे। उनकी महान कृपा के वर्णन के लिए मेरे शब्द बहुत तुच्छ हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि मास्टर महाशय और अन्य गहन दृष्टा वाले साधु संत जिनका सामना मेरे साथ हुआ, उन्हें आभास था कि कई वर्षों बाद पश्चिम देश की जमीन पर मैं उनके बारे में ईश्वर के एक दिव्य भक्त की तरह लिखूंगा। उनके इस पूर्वाभास पर मुझे किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं है। मुझे आशा है मेरे पाठकों ने, जो अभी तक मेरे साथ रहे हैं, उन्हें भी आश्चर्य नहीं होगा। शुक्राना। जय गुरु जी। ओवर टू यू लज्जा आंटी। लज्जा आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शिखा आंटी, आपने कुछ अगर सार बताना है, कुछ अगर आपने साइनॉप्सिस बताना है कुछ, तो प्लीज बता दीजिए। जी हाँ, आंटी। आंटी, सबसे पहले मैं वैसे तो आप साथ साथ ही बताते गए, पर अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो प्लीज। किया हुआ था, इसमें ये था कि इसमें जगन माता के लिए ही सबसे ज्यादा है कि कैसे हम अपनी माँ को अपने अंदर में
अपने अंदर में महसूस करके और आगे बढ़ते हैं। तो माँ क्या होती है? सबसे पहले जो मेरी सोच है, माँ आंचल, माँ प्रथम गुरु, माँ प्रथम सुधा का पान, माँ गरिमा, माँ करुणा, माँ दिव्य ज्योत का ज्ञान। ये सब माँ ही होती है जो हमें सब कुछ सिखलाती है। और जब जब वो महाशय से जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो कैसा महसूस हुआ था? उस वक्त तो गुस्सा में थे, लेकिन जब वो उनसे मिले तो उनको वही भाव आया था। जब मैं कल रीड कर रही थी चैप्टर को, रात में 1:30-2 बज रहे थे, और उस वक्त मैं गुरुजी को बोली कि गुरुजी उस वक्त कैसा लगा होगा इनको। और हमारे गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि जैसे सूरज की किरणों वाला जो लाइन था ना, कि उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। तो बस मैं इसका सार इसी रूप में कहना चाहूंगी कि ये जो आत्मा परमात्मा का मिलन था, और जो वो बॉन्डिंग उन्होंने महसूस किया, बड़े महाशय ने उनको एक रास्ता दिखलाया, जिसके बाद उन्हें उनके मन को एक दिव्य ज्योत की ओर अग्रसर किया। उन्हें पता चला कि वो मीडिएटर नहीं है, वो माँ से साक्षात बात कर सकते हैं, माँ उनके अंदर भी विराजमान है। और माँ बच्चे का स्नेह अविरल, अद्भुत, सुरम्य। और इसमें वही भाव था कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। और जो गुरुजी ने मुझे कहा था वो मैं बस 2 लाइन के साथ करके आज्ञा लेना चाहूंगी। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था किनारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया, मेरी माँ। बस मैं यही बताना चाहती थी, मुझे यही भाव आए। जय गुरु जी। ओवर टू यू लज्जा आंटी। टीका जी, यू हैव डन सो वेल। आपकी हिंदी इतनी मनोरम, इतनी माधुरी आवाज, और बहुत कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि उसको दोबारा एक थोड़ी सी जिसमें बोल दें तो थोड़ा और गहन में उतर जाती है, लेकिन मैं आपके वर्णन के बाद तो अब कुछ बचता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जैसे इसका टाइटल है ना, परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। तो सच में ईश्वर के साथ रोमांस ही था उनका। महाशय जी का जो खूबसूरत वर्णन दिया है इस पुस्तक के अंदर ना, वो पूरा उनका साधारण रूप दिखाया है। और देखिए, वो स्कूल चलाते हुए भी वो रसायन किसका सिखाते थे? प्रेम का। जैसे आपने अभी बताया भी, प्रेम रसायन का पाठ वो पढ़ाते थे, और जगत जननी से प्रेम वो चूर चूर के करते थे। तभी तो योगानंदा के मन में भी यही आया, क्योंकि देखिए, जो महाशय का वर्णन, छोटे महाशय का वर्णन आप कर रही थी, तो छोटे महाशय तो मुकुंद कहलाते थे उस टाइम, जिसको बाद में योगानंदा कहा गया। तो वो उसी घर में पहुंचे, क्योंकि उस घर में उनकी माँ का देहांत हुआ था, जहाँ पे हमारे मास्टर महाशय रहते थे और स्कूल भी चलाते थे। जब उनकी उस घर में मृत्यु हुई थी, तो योगानंदा, जैसे जैसे आपने बताया, सभी बच्चे अपनी माँ से बहुत प्रेम करते, तो योगानंदा भी बहुत अफेक्टेड हो गए थे अपनी मदर की डेथ के बाद। उसी घर में जहाँ उनकी माँ की मृत्यु हुई, वहां पे जब उन्होंने देखा कि महाशय जी तो माँ से बातें कर रहे हैं, तो उनको लगा ये मुझे भी ऐसा एक रास्ता दिखाएंगे कि मैं माँ से बात कर सकूंगा, दिव्य मास। उनको
वहां तब पता चला कि माँ और दिव्य माँ, लेकिन जो मास्टर महाशय ने उनको उस टाइम मीडियम बनने के लिए सराह वो नहीं दिया, एनकरेजमेंट नहीं दिया। तो वो जब अपने घर लौटते हैं और दिव्य माँ का दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अटारी में, जो उनका घर है, जैसे सभी ने सुना है 4 गुरपाल रोड है ना, वहां उनकी अभी छोटी सी अटारी अभी भी है। उन्होंने कई घंटे, 10 घंटे के करीब उन्होंने वहां ध्यान किया। और एक दिन जब उन्होंने मतलब उनको फिर माँ के दर्शन हुए और माँ ने उनको कहा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तो देखिए, क्योंकि जो हमारे महाशय जी थे वो तो माँ से डायरेक्ट ही बात करते थे ना, माँ की, जैसे आपने कहा काली माँ, क्योंकि जो काली माँ को कि वो भक्त थे और वो परम श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे महाशय जी के। तो वो काली मंदिर में भी जब गए वहां पे, तो वहां पे भी उनको दिव्य माँ के दर्शन प्राप्त हुए। जैसे कितना सुंदर वर्णन आपने अभी सुना है। एक दिन वो मास्टर दक्षिणेश्वर काली मंदिर की यात्रा करते, जहाँ दिव्य माँ की एक आकृति एक तराशे हुए चांदी के कमल पर टिकी हुई थी। मास्टर महाशय उसका नाम जपते हैं और उनके साथ लौकिक प्रेम में लीन हो जाते। सारा प्रेम दिखाया, माँ के साथ कितना लौकिक प्रेम दिखाया। वे ऐसी कई तीर्थ यात्रा करते हैं और मुकुंद मतलब परमहंस योगानंदा जी दिव्य माँ के रूप में अपने पहलू में भगवान को मिठास के बारे में सीखते हैं। उनके साथ उन्होंने दिव्य प्रेम सीखा, प्यार करना सीखा, मिठास सीखी। तो हर गुरु जो उनको मिले हैं, उस गुरु से परमहंस योगानंद ने कुछ ना कुछ तो सीखा है। अब देखिए, जो बायोस्कोप का आपने वर्णन दिया कि एक विद्यालय के अंदर ले गए, वो उनको चलचित्र दिखा रहे थे, वो बोर हो रहे थे, वहां पे भी महाशय जी ने अपनी माँ को ही बोला कि देखो अभी ये बत्ती गुल कर दो, कि वैसे हम उठ के चले जाएंगे इस लेक्चर से तो लोग हमें देख लेंगे। क्षण भर के लिए बत्ती गुल हो गई, दोनों बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले बत्ती फिर आ गई। तो कहने का मतलब उन्होंने उनको कोई शिक्षा देनी थी कि ये बायोस्कोप से ज्यादा जरूरी एक और बायोस्कोप है जो तुम्हारे हृदय के अंदर है। तभी उन्होंने जब भीड़ वाले इलाके में योगानंद जी को ले गए, उनकी थापी पे जोर से थाप मारी। थाप मारने का ना, जो जितने भी सेंट्स होते हैं ना, वो उनकी कुंडलिनी एक तरह से जागृत कर देते हैं। तो योगानंद जी इतने शोर के बीच में खड़े थे, गाड़ी चल रही है, चल रही, वो चल रही, लेकिन उनको कहीं से आवाज नहीं आ रही थी, बिकॉज वो अंतर आत्मा के अंदर देख रहे थे। जब उनको वापस लाने के लिए उन्होंने एक और थाप मारी महाशय जी ने उनके छाती में, तो मुकुंद को पता चला कि सन्नाटा एकदम से दूर हो गया। फिर से वो हलचल देखते रहे, आवाजें जो बंद हो गई थी उन सबको सुनते रहे। तब उससे ये सीख मिली योगानंदी को कि आत्मा आपके हृदय के अंदर है, आप ईश्वर को अपने अंदर ढूंढो, बाहर मत ढूंढो। महाशय को भी पता था कि ये पाश्चात्य में देश में जाके ये गाथा लिखेंगे। देखो उन्होंने फिर इन महाशय के बारे में अमेरिका जाके ही ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में इनका वर्णन लिखा। और देखो उन्होंने ये भी शिक्षा दी, ईश्वर का स्वरूप आनंद है, ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ध्यान साधारण क्रिया नहीं है, ध्यान से आत्मा साक्षात्कार होता है। सिर्फ आंखों को बंद करके ध्यान नहीं होता, शांत मन ईश्वर से संपर्क करने की एक कुंजी है। ये शरीर मन ही नहीं, असीम ऊर्जा का स्रोत है। तो असीम ऊर्जा का स्रोत तो हमारे अपने हृदय के अंदर ही है और कहीं नहीं है इसकी ऊर्जा जो है। तो जो हमारे महाशय जी के जो हमने सीखा, उनसे एक ही बात समझ आई हमको, महाशय जी के बारे में आई जो समझ, कि ये प्रोटोटाइप के रूप में काम कर सकते थे, है ना। ये स्वर्ग दूतों के लिए एक सांसारिक प्रोटोटाइप के रूप में काम कर सकते थे। योगानंद जी ने कहा, मैंने एक दिन उन्हें प्रार्थना करके देखते हुए सोचा, उन्होंने कहा निंदा या आलोचना की एक सांस के बिना वो आदि जरा बोलने जा पवित्रता रही से हूँ। परिचित आंखों से दुनिया का सर्वेक्षण करता था। उन्होंने योगानंद को सिखाया कि निंदा से दूर रहना। उनका शरीर, मन और वाणी और कार्य उसकी आत्मा की सादगी, सहजता से सामंजस्य रखते थे। उनकी सादगी से हमें पता चलता है कि हमें भी उतना ही सादगी भरा जीवन जीना चाहिए। आज हम मास्टर जी से, महाशय जी के बारे में जो हमने पढ़ा है, हम उनकी तरह बनने के प्रयास करेंगे बिना किसी निंदा या आलोचना के। हमें किसी की निंदा आलोचना नहीं करनी है। जहां हमने इस चैप्टर में यही सीखा है, अपनी आत्मा की पवित्रता और सरलता को व्यक्त करें। कितने सरल थे वो,
ताकि हम धीरे धीरे स्वर्ग दूतों की तरह बन सके। जैसे बड़े महाशय दूत ही थे, स्वर्ग के दूत ही थे। तो मैं आपको जस्ट क्लोजिंग में ये जो हमारे इनके चित्र दिखा देती हूँ। ये हमारे महाशय जी हैं, जो शायद पुस्तक में भी दिखाया नहीं था। और जो ये माँ काली है, जिनसे वो बात करते थे, ठीक है। और हमारे ये है, बड़ा व्यू है उनका। ये है हमारे महाशय जी। और फिर मैं अटारी का दिखाती हूँ आपको, जहाँ पे योगानंदा जी का घर है। ये योगानंदा जी को माँ काली ने इसी अटारी में, इसी रूम में दर्शन दिए थे। ये कलकत्ता में है, उनका अपना पर्सनल घर है। अभी भी उस घर में उनका परिवार रहता है। योगानंद जी के जो ब्रदर के ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी बहुएं, परिवार, बच्चे सब रहते हैं। ये है योगानंद जी का घर कलकत्ता में। तो मैं इसी वर्णन से इसको क्लोज करती हूँ। बिफोर क्लोजिंग मैं भी एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी, देन वी क्लोज द चैप्टर। जय गुरु जी। नमो नमस्ते तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वथा एव सर्वा। मैं तुम्हें नमन करती हूँ, तेरी स्तुति अनंत स्तुति है। तुझे मेरा 1000 गुना नमस्कार। मैं आपके आगे और पीछे प्रणाम करती हूँ। मैं आपको बाईं और दाईं और नमन करती हूँ। मैं ऊपर और नीचे आपको नमन करती हूँ। मेरा नमन आप प्रभु स्वीकार करें। और आज हम सब के लिए सेल्फ हीलिंग प्रेयर करेंगे 3 बार। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो। अपनी स्वास्थ्यदायिनी उपस्थिति से उनकी काया को स्वस्थ करो। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो। अपनी स्वास्थ्यदायिनी उपस्थिति से उनके मन को स्वस्थ करो। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो। अपनी स्वास्थ्यदायिनी उपस्थिति से उनकी आत्मा को स्वस्थ करो। विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण हेतु ये प्रार्थना। जय गुरु जी। ओवर टू यू अंजू जी। Thank you, Lacha aunty. Seema Kumar aunty, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, please I can just proceed. want to add only 2 lines. सबसे हाँ पहले जी। मैं शिखा आंटी को बोलूंगी कि उनके अपने भाव और अपनी आवाज से बहुत परिपूर्ण थी और बहुत प्यारी तरीके से उन्होंने बताया। And she did full justice to the chapter, क्योंकि ये इसी चैप्टर से ये पुस्तक जो है बहुत आगे बढ़ती है। ये चैप्टर इतना दिव्य था। इसमें सिर्फ 2 मैं और ऐड करूंगी जो इसके बारे में बोला नहीं गया है। एक, उन्होंने जो बोला कि जब वो उनको योगानंदा जी को कुछ गाते हुए सुनाई दिए, जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मधुर आवाज से नहीं गा रहे थे, तो उनके गुरु ने कहा कि ईश्वर का नाम चाहे अज्ञानी ले चाहे ज्ञानी ले, उसको मधुर लगता है। तो यही देखिए हम गुरुजी, हम किस तरह के सब सत्संग करते हैं, छोटे बड़े, गुरुजी को मधुर लगते हैं। और दूसरा एक इसमें और बहुत प्यारी बात निकल के आई कि जब वो उनको एवर न्यू जॉय ऑफ गॉड दर्शन कराने से पहले एक जलाशय के पास लेके गए थे और उन्होंने बोला कि यहाँ ध्यान लगाओ और देखो कि ईश्वर की विशालता को। और जैसे जल प्रतिबिंब लेता है किसी भी वस्तु का, तो तुम जब ध्यान में लगोगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब तुम्हारे अंदर आएगा। ये 2 चीजें मुझे बहुत टच करी। ये जब मैंने चैप्टर किया था, उसके बाद जब भी मैं किसी जलाशय के बाद पास जाती हूँ, और ये मैं जरूर इस लाइनों को याद करती हूँ। और ये जो चैप्टर जब मैंने किया था, उससे पहले गुरुजी ने मेरी माता के अपने अंदर दर्शन दिए थे और काली माँ के भी दर्शन दिए थे और अपनी आंख में उनको दिखाया था, ये बताने के लिए कि मैं ही तुम्हारा माता और पिता हूँ। सो आई एंड हेयर। ये बहुत टचिंग चैप्टर है और ये जो महाशय बाबू हैं, ये मेरे हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहे हैं इस किताब में से।
So I end here and thank you Laja aunty also कि आपने बहुत प्यारी तरीके से एंड करा, और जो इसमें चंपा का हार का जो वर्णन किया है ये बहुत ही प्यारा है, और शिखा आंटी ने तो बहुत ही उसको बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया. सो थैंक यू वेरी मच कि मुझे चांस दिया आप लोगों ने बोलने के लिए. थैंक यू अंकल, थैंक यू सबको, अनुजा आपको, आंटी आपको भी, और वासद अंकल को भी कि ये पुस्तक इतने प्यार से पढ़ी जा रही है. शुक्राना सीमा आंटी, लज्जा आंटी एंड शिखा आंटी का कि आज हम ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से संपन्न कर पाए. एंड गुरुजी की प्लानिंग में कोई कोइंसिडेंसेस नहीं है. लास्ट वीक शिखा झा आंटी ये चैप्टर नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज वो अपनी माँ के कीमो में बिजी थी. तो आज गुरुजी ने उनको माँ का ही चैप्टर पढ़ने को दिया. सो इट्स टोटली गुरुजी's प्लानिंग. हम आज्ञा लेते हैं गुरुजी महाराज से और सारी संगत जी से. संगत जी, यू कैन टेक आज्ञा नाउ. Thank you, everybody. Thank you very much. It is really, indeed, very interesting chapter. बहुत शुक्राना. बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया शिखा आंटी. शुक्राना. बहुत ही अच्छी, रूह को मतलब बहुत अच्छी तरह रूह में उतार दिया. हम खुद पढ़ते ना कभी ऐसे नहीं समझ पाते. सदगुरु जी बोलते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं है आंटी, उनकी कृपा है बस. और जय आपकी गुरु आवाज जी. बहुत मधुर. जय गुरु जी. जय. शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना. थैंक यू लज्जा आंटी, बहुत थैंक यू प्यारा सीमा कुमार आंटी, वर्णन थैंक लज्जा यू आंटी, लज्जा सीमा आंटी एंड शिखा आंटी. गुरुजी बहुत bless you बहुत immensely. शुक्राना, बहुत बहुत आज्ञा महाराज. जय थैंक गुरु यू. जी. आज्ञा आज्ञा तुम्हारी महाराज. आज्ञा. शुक्राना. 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 चढ़ना दे कोल राखी, चढ़ना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी. चढ़ना दे कोल एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, और सारी ढाइया ढेरिया. जय गुरु जी. आज्ञा.